इसके पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, किस तरह से मार्केट को बूस्ट देने की कोशिश। कल निर्मला सीतारमण ने तमाम तरह के राहत पैकेजेस का ऐलान किया। इसके अलावा प्रशासन भी मुस्तैद है। तो आप समझिए सरकार की जो जिम्मेदारी है पूरे ढंग से उसे निभाया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है, किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है। बावजूद इसके क्या आज तीसरे दिन के लॉकडाउन की तस्वीरें हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। रुख कर लेते हैं गाजियाबाद का। मेरे सहयोगी जतिन वहां से जुड़े हुए हैं। जतिन, अभी फिलहाल सुबह 11 बजे की ताजा तस्वीरें दिखाइए कि अभी सड़कों पर क्या हो रहा है, क्योंकि अब दूध फल सब्जियां लेने तो लोग सुबह निकल जाते हैं और अब तक मेरे ख्याल से जो लोग सड़कों पर निकले थे वो शायद अपने घरों को वापस भी लौट गए होंगे। ताजा तस्वीरें आज सुबह से लेकर के अभी तक की क्या रही? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह लोग कुछ निकल आए थे रोड पर सब्जी लेने के लिए, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि रोड पर ना निकलें। होम डिलीवरी का भी इंतजाम किया गया है डायल 112 के जरिए। मैं तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा देता हूं। आप देखिए, ये जो रोड है आपको पूरी तरह से अब खाली नजर आएगा। इसी रोड पर बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे। पीछे की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि कुछ जो लोग हैं वो रोड पर अभी भी पैदल आ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। आप देखिए, ये सिलेंडर की डिलीवरी लेकर एक जो शख्स है वो जा रहा है और इनको नहीं रोका जाएगा, ये बात पूरी तरह से कही गई है क्योंकि जरूरी सेवाएं हैं। देखिए, सिर्फ आपको इसके अलावा एम्बुलेंस यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन ये जो पैदल लोग हैं ये भी आपको थोड़ी बहुत संख्या में नजर आ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और इनको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, ये बात सुनिश्चित की गई है। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि जो प्रशासन है उन्होंने व्यवस्था की है इनके खाने पीने की भी और इनको बसों से इनके गंतव्यों तक पहुंचाने की भी। जी, लेकिन जतिन, ये अभी भी सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। आप जो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लोग पैदल ही शायद अपने घरों के लिए निकल रहे हैं और ये लोग भी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं प्रशासन के लिए, पूरे समाज के लिए। तो अभी या तो अवेयरनेस नहीं है या तो प्रशासन के ऊपर इनको यकीन नहीं है या अपने घर जा करके रहेंगे इस बात की होड़ है, क्योंकि आपके पीछे लगातार इस तरह से पैदल निकल रहे हैं लोग। तो इन्हें रोकने के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जिम्मेदारी, चुनौती जो पुलिस प्रशासन है उसके सामने बहुत है और आप देख भी सकते हैं कि ये लोग किस तरह से जो अभी भी हैं वो जा रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग पॉइंट से गाजियाबाद की सीमा में एंटर कर जाते हैं और फिर पैदल पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो पिकेट्स हैं, जो पुलिस मौजूद है वो इनको रोकती है, समझाती है और इनका सोशल जो डिस्टेंस है उसके मानक भी पूरे कराती है। और रात को हमने देखा था कि जिला प्रशासन के अधिकारी खुद रोड पर निकलकर इन लोगों को खाना मुहैया करा रहे थे, जो इनको समझाया भी गया है और जो बसें मुहैया कराई गई बिल्कुल इनको समझाया जा रहा है और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आप कम से कम हर रोज की जो तस्वीर आएगी लॉकडाउन के बचे हुए 18-19 दिनों की, वो और ज्यादा अच्छी बेहतर रहेगी। बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि मार्केट को बूस्ट देने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए आरबीआई की तरफ से क्या नई घोषणा की गई है, कौन कौन सी वो राहत है जो आम आदमी के लिए यहां पर की गई है। शुरुआत रेपो रेट के साथ कर लेते हैं। रेपो रेट में बहुत भारी कटौती आरबीआई की तरफ से की गई है। आपको हम बताएं 75 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई की तरफ से की गई है और अब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद ये 4.4% हो गया है, जो पहले 5.15% था। तो ये बहुत बड़ी राहत और आप समझ लीजिए कि आपकी ईएमआई इससे कम होने वाली है। ईएमआई कम होने से जुड़ा एक और बड़ा फैसला, अगले 3 महीने तक अगर आप आपकी ईएमआई की किश्त नहीं दे पाते हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी। सिर्फ रेपो रेट ही नहीं, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में भी कटौती की गई है। इन सब का सिर्फ एक ही लब्बो लुबाब, आप समझ लीजिए कि ईएमआई आपकी कम होगी, आपको लोन आसानी से अब और मिल सकेगा क्योंकि बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये लिक्विडिटी आम आदमी तक पास होगी, ये राहत आम आदमी तक पास होगी। जब आपके हाथ में पैसा होगा तो आप उसे खर्च करेंगे और इस तरह से पूरी इकोनॉमी को सुधारने की ये कोशिश